मेरे बच्चों के मेरे तरफ से सलाम वार्स। ये मदरसे के प्रांगण में बैठे हुए हमारे कारी मुकीमुद्दीन साहब जो हमारे पेशमाम है, काबिल एहतराम है। शबीर खान साहब जो मदरसे के सदर हैं, मास्टर शहीद अख्तर साहब जो मदरसे के सरपरस्त हैं, हम लोग का गाइड है भाई। मुल्ला जी, बिरबल खान साहब, मुन्ना भाई और सभी हजरात, साथ में मेरे मदरसे के प्रिंसिपल शबनम आरा, मदरसे के दो साइंस टीचर नसीम साहब, एजाज साहब, मदरसे के दो सहायक टीचर तरन्नुम आरा, अंजुम आरा और आप सभी बच्चे, आप सभी के बीच में हम लोग जो ये फंक्शन कर रहे हैं, ये एक त्योहार मना रहे हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं। सभी लोगों ने कहा कि 26 जनवरी है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दो चीज हमेशा दिमाग में खटकता है कि क्या है, जबकि दोनों आजादी का झंडा है। सही माने में 15 अगस्त को पूरी आजादी हिंदुस्तान में मिल गई थी। अंग्रेजों से हम लोग आजाद हो गए थे, तो आजादी हुई उसी खुशी में लाल किला पे झंडा फहराया गया। पहला झंडा हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। उसके बाद से कानून जरूरी है, क्योंकि बगैर कानून के किसी भी देश का जब तक कानून नहीं रहेगा वहां पे क्राइम होगा, अपने मन से सब करेंगे। तो संविधान एक कानून है, संविधान की बुनियाद रखी गई, इसकी एक कमेटी बनी। इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, बहुत ही जीनियस पर्सनालिटी थे। और चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये वो शख्सियत थी जिससे डॉक्टरेट की डिग्री लिया था। आजकल जैसे लीडर नहीं जो खून घाम के वो मिनिस्टर बन गए, कुछ जानते नहीं है। इन लोग की आप देखेंगे बायोग्राफी तो बीएससी, एमएससी, पीएचडी टॉपर लोग थे, टॉपर। और जो भी सियासत में आया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री करके, मोहम्मद अली जिन्ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर, महात्मा गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री किए हुए, ये आपका जो भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैरिस्टर। काबिल नेता का मतलब काबिल। और आज के दौर में नेता का मतलब कुछ जानकारी हो या ना हो, बस बोल हल्का फुल्का बोल के अपना काम चलाओ। दोनों में देखिए, पहले के नेता और आज के नेता में बड़ी फर्क है। एनीवे, तो ये झंडा जो है फहराया गया 26 जनवरी का। ये जो आज दिन है 74वां है, यानी कि 74 साल 74 साल पहले पहला झंडा फहराया गया था। गणतंत्र दिवस है, वो स्वतंत्र दिवस है, मास्टर साहब ने सब बतलाई दिया है, मेरे लिए कुछ कहने को है नहीं। सबसे बड़ी चीज है इस 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसमें सबसे मेन रोल रहा और लोगों को तो रहा डॉक्टर बैरिस्टर साहब अल्लामा इकबाल, जो बहुत बड़ा तारीफ था, जिसके मैं फैन हूँ। ये वो शख्सियत था जिसने सभी को एक्साइट किया, आजादी लेने के लिए उनको उत्साहित किया, आजादी लेने के लिए उनको हर तरह से तैयार कराया। ये वो दानिशों था जिन्होंने हर जगह लिखा आजादी पे। और ये तो तराना है जो मैं बता दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिवा हमारा दुनिया में इतना बढ़िया तराना किसी देश का नहीं है। ये तराना जो है उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ आजादी के बाद डिवीजन से पहले, बंटवारे से पहले भी हमारे साथ तअस्सुब रहा है। क्योंकि एक कुछ लोग कहते हैं कि इसको सेकेंड ग्रेड का इसलिए दर्जा दिया गया कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए थे, पेशावर में मर गए तो पाकिस्तान में चले गए, तो इसलिए यहाँ का सेकेंड दर्जा दिया जाए। यह गलत है मास्टर, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब की मौत हुई है 1938 में और आजादी और डिवीजन हुआ है 1947 में। तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था उस वक्त पाकिस्तान बना भी नहीं था। यह है कि वो पेशावर में पैदा हुए थे, लेकिन सेकेंड ग्रेड का दर्जा दिया गया, इसको राष्ट्रीय सालाना नहीं दिया गया।
लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, स्टेटमेंट दे देते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब तो पाकिस्तान चले गए थे, वहां पाकिस्तानी हो गए, इसलिए सेकंड ग्रेड का है। नहीं तो हकीकत में ये फर्क होना चाहिए कि उसमें एक एक लाइन जो कराना है, उसमें एक एक लाइन अगर का मतलब देखेंगे तो दिन भर सर्वे करते रह जाएंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है। मजहब नहीं सिखाता तो जनता है खींच जाएगा, टाइम आपस में बैर रखना हिंदी है, हम होता नहीं हिंदू सिखाना। ये कितना बढ़िया दिया। एक खानदान है एलिजाबेथ का, जो है खानदान का खानदान उनके लोग रहेंगे, रॉयल ऑफ कॉलेज, रॉयल ऑफ ये सब उनका रहेगा और बकिया चुने जाएंगे प्रधानमंत्री। नहीं, यहाँ कोई मोनार्की नहीं, यहाँ हर मजहब को लेते हुए और ऐसा बने जिसका मालिक पब्लिक जनता, जनता के लिए सरकार, जनता का सरकार, जनता का सरकार, जनता के लिए सरकार, ऐसा संविधान होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक और देखा गया कि तअस्सुब, जैसे मान लेते हैं कि उसमें साफ लिखा हुआ है संविधान में, पता नहीं कौन से आर्टिकल में, कि हर एक इंसान अपने मजहब में फ्री है, किसी को ये हक नहीं कि उसके मजहब में दखल अंदाजी दे। जो आजकल जो चल रहा है कि संविधान में ये बदलिए, वो बदलिए, ये बदलिए, तो उसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान रोम से मिट गए, जहां से बाकी नहीं रहा नामो से निशान हमारा। जब वो मिट गए तो ये क्या है, आज बदलता है कल नहीं बदलेगा। सिकंदर बादशाह आया और चला गया, सबको जाना है। आज हमारे साथ तअस्सुब हो रहा है, कल नहीं होगा। आज तुम साहिब मसलन हो, कल नहीं रहोगे, किराएदार हो, जाति मकान नहीं। ये चीजें होती है और ये चल रहा है। तीसरी चीज तालीम, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है तालीम। तुम किसी से कैसे लड़ सकते हो, तुम्हें क्यों सताया जा रहा है, क्यों जानवर जैसे काटा जा रहा है, इसलिए कि आपके अंदर तालीम नहीं है। तालीम किसी से लड़ने के लिए तलवार भाला बंदूक और तोप से नहीं हो सकता है, इससे तालीम से। तालीम ही वो हथियार है जिससे तुम आंख से आंख मिला के बात कर सकते हो, किसी से लड़ सकते हो, अपना इमेज बना सकते हो, अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हो। एक गैर मुस्लिम भी तुम्हारी फोटो लगा के तारीफ करेगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। वो थे गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जैसा काम किया, जैसा वर्क किया, इसकी काबिलियत दिखाया, अपने देश के लिए मिसाइल बनाया, जिसकी वजह से आधार ऑफिस में एपीजे अब्दुल कलाम एक गैर मुस्लिम लगता है। तो इस तरह बनो, इस तरह अपने आप को मजबूत करो तालीम से। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, जब तुम्हारी दास्ता होगी तो मानोगे। ये बहुत पहले अल्लाह ने किया। तो ये सब चीजें हैं। तालीम वो से है जिससे आप अपना इमेज बना सकते हैं, अपना स्टेटस बना सकते हैं। आपकी कदर होगी, नहीं तो क्रश कर दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारी कुछ नहीं होगी। क्योंकि आज हमारे हाजी उमर फाक कहते थे कि मुस्लिम इलाका गंदा होता है। तुर्कमान गेट से देख करके जकरिया स्टेट से जाओगे तो गंदा रहेगा। इसका वजह क्या है? हम दरखास्त देते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, हमारा कोई बिरादरी का वहाँ है नहीं, उठा कर फेंक दिया जाता है खाकर। उन्हीं के सब है, इसलिए अमल की जाती है। आज कोई थाने पे प्रोग्राम होता है हमारे खिलाफ, अगर कोई मुस्लिम एक पुलिस भी है तो लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि सुन लेगा। तो हटिए नहीं है, हम कहाँ हैं? कहीं नहीं है। तालीम में जीरो है। हमारी सचर कमेटी कहता है कि दलित रेखा से नीचे मुस्लिम है, इसको सुधारो। इसका मेन जरिया होता है मदरसा, स्कूल। इसलिए आप सभी से दरखास्त है कि अपने बच्चों को भले 2 रोटी बदले में 1 रोटी खाओ, बच्चों को तालीम दो। अगर खानदान पूजा करना है, बिरादरी पूजा करना है, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो तालीम दो, क्योंकि तालीम से कुछ
वो जो है तुम आगे निकल सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही खत्म कर दिए जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, तुम्हारी कुछ सुनने वाला नहीं आना सुनेगा। बस यही चीज है। इसलिए इन बच्चों को जो हमारे इस देश के मुस्तकबिल है, इन बच्चों के मास्टरों से मेरी गुजारिश है, इतना हम सभी लोगों का मेहनत चल रहा है सिर्फ इसी वजह से, ताकि इनको सही पढ़ाई हो, सही तालीम दें, ताकि इस तालीम के जरिए से ये आगे निकले, तालीम के जरिए से ये आगे निकले। और यही मुझे कहना था। इसके अलावा हम मदरसे पे हम थोड़ा आना चाहते हैं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, इस मदरसे में आप सभी की जद्दोजहद थी, सब कंप्लीट हो गया है। अब ईद में जो रमजान में पैसा आएगा बाहरी, गांव के पैसे तो आप लोग जानते ही इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसका जितने प्लस्तर हुए हैं सब पे बालपुट्टी ओवर लगाया जाएगा, पेंट होगा, ये सब काम होगा, ताकि मदरसा बाहर से देखे मदरसा है। और ये मास्टरों से मेरी गुजारिश है कि ये लोग आपस में इख्तलाफ न करें और किस सोच समझ के अपने ही टाइम पे चलाएं, पढ़ाएं। हमें गुडविल चाहिए सिर्फ बच्चों की तालीम। अगर बच्चों की तालीम बढ़िया नहीं हुई तो फिर आप लोग भी हटिए, मदरसा खत्म करिए। अगर तालीम अच्छा दे रहे हैं तो उसके लिए जिसके वजह से बच्चों को कापी दिया जाए, ये कापी का इंतजाम किया, पेन का इंतजाम किया, सब चीज़ होना चाहिए, इसलिए ताकि इस बच्चों को खुशी हो। छोटे बच्चे को आप पढ़ाने के लिए कहेंगे तो उससे कहेंगे कि बाबू इसमें अच्छा नंबर लाओ, हमारा अनुभव है, इसमें टॉप कर जाओ, तुमको सूट खरीद देंगे। तो सूट के लालच से बढ़िया पड़ेगा, ये गिफ्ट देने के लालच से बढ़िया पड़ेगा। जब 10 के बाद हो जाएगा तो उसके अंदर समझदारी आ जाती है, और जो समझदारी आएगी तो उसके पहले ही जो बिगड़ना होता है बिगड़ जाता है। तो जितना हाई फाई हम कह रहे हैं कि सूट पहन, एक रिक्शे वाले को सूट पहना दो तो क्या उसको चलना ही नहीं है। आइए सब औपचारिक चलता है, लेकिन आइए सारी है। एक पीलालाल वाजपेयी प्रसाद लोग या बद्री प्रसाद लोग क्या रोज 3 लाख का आमदनी हो रहा है, लेकिन एक आरटीओ ऑफिसर जिसकी तनख्वाह है 1 लाख, जब उसकी गाड़ियाँ चलती है तो सबकी बंद हो जाती है। तो तालीम बहुत ज्यादा, इससे कम अपने खाना अपने सब चीज दे सकते हो, मिल सकता है। तालीम पे जोर दीजिए, जिसको हमारे हदीस शरीफ में भी तालीम आया है, तालीम पर नहीं जोर देंगे तो बेकार। ये सब फिरका परस्ती है, मतलब ये क्योंकि कारी साहब हमेशा तकलीफ करते हैं, हम भी पढ़े हैं कि अबुल तो ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हमारा वतन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे। बंटवारा जब हुआ तो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान चला, हमारा ये हक था कि हम जा सकते थे पाकिस्तान, हमने हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि यही मौलाना अबू कलाम आजाद जमा मस्जिद के सीढ़ी में बैठ के कहते थे कि मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाजा मंदिर चिश्ती रहमतुल्लाह के मज़ार, तुम्हारे बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के मज़ार, तुम्हारे बुजुर्गों की खबर, इसलिए आप मत जाइए। जिसका नतीजा में हुआ कि हम लोग हैं तो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ हम रहेंगे, हमारी इस मिट्टी से मोहब्बत है कि मोहब्बत